हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 गुजराती वर्ग बुक का चैप्टर नंबर 19 पंखी लोग, जिसके लेखक है मणिलाल हरिदास पटेल। प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર लिखो। पहला क्वेश्चन है, जुदा जुदा पक्षियों विशेषता તમારા शब्दों में લખો। अब हमें अलग अलग पक्षी की विशेषता हमारे शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि हमें हमारे आसपास में अलग अलग जात के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। चकली और काबरों के कलबलाट से ही हम सुबह जल्दी उठते हैं। परेवा घू घू करते हैं। वृक्ष के कुंज में कोयल अपने मधुर स्वर से हमें प्रफुल्लित करता है। चबूतर में जात जात के पक्षियाँ आती है और एक साथ दाना खाती है। बरसात जब आती है तो मोर का जो तहूका है वो सुनने में आता है और वो कड़ा करता है, नाचता है, जो कि हमें आनंद देता है। काकड़ा जो है वो अपना कागा रोड की वजह से जानीता है। तिंदोड़ियों जो है वो अपनी वक्ती सर के लिए जानीती है। तीतर थोड़ी सी ही आवाज़ में फरूक करके उड़ जाता है। वन लावारी जो कि अपने वो पिंछा के टपका के लिए जानीता है। सारस बेलड़ी તેમના એકબીજાના પ્રત્યેના પ્રેમ માટે જાણીતું છે। जो सारस बेलड़ी हैं वो एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए जानीती है। गिद्ध समड़ी ने ऊंचे आकाश में स्थिर गतिए उड़ता जोवानी मजा छे। जो गिद्ध और समड़ी हैं वो ऊंचे आकाश से देखते हैं तो फिर ये भी मजा है। घुवड़ तेना डरामणा चेहरा अने आवाज माटे जाણીતું છે। घुवड़ जो है वो अपने डराने वाला जो चेहरा है उसके लिए और उसके आवाज़ के लिए जानता है। बुलबुल जो है वो अपने मधुर कंठ के लिए जानता है। आम दरेक पक्षीनी पोतानी आगवी विशेषता छे। इस तरीके से अलग अलग पक्षी की अलग अलग खुद की विशेषता है। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षियों संभाળ तमे कई रीते लेशो, पाठना आधारे समझाओ। अब पक्षी की संभाल तुम किस तरीके से लोगे ये हमें पाठ के आधार पे समझाना है। ધાબાવાળા પાકા મકાનો થયા, वृक्षों कपाया, चबूतरा नष्ट थे। अब यहाँ पे छत वाले पक्के मकान बने, वृक्ष कटे और जो चबूतर है वो भी नष्ट हो गए। तड़ावों सुकाया, तड़ाव जो है वो भी सूख गए और जो जंगल है वो भी कम हो गए। आ बधानी पक्षी जगत पर माथी असर थई छे और इस सभी की वजह से पक्षी जगत के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है। शहरोना कोंक्रीटना जंगलों हवे चकली जोवा मळती नथी। शहर के कोंक्रीट के जंगल में अब चकली देखने को नहीं मिलती है। पक्षियों की संख्या वधे ते माटे आपणे ठेर ठेर घटादार वृक्षों उगाड़वा जोइए। अब पक्षी की संख्या बढ़े इसके लिए हमें बहुत सारे घटादार वृक्ष को उगाने होंगे। पक्षियों ने चण अने पानी मળી रहे तेवी व्यवस्था करवी जोइए। पक्षी को चना और पानी मिले इसकी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तड़ावों मोटा थाय अने तेमा बारे मास पानी रहे तेवी व्यवस्था करवी जोइए। अब हमें तालाब को मोटा बड़ा बनाना चाहिए और उसमें 12 के 12 महीने पानी रहे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। આપણા घर आंगणे पर આપણને ध्यान રાખવો જોઈએ તેમનું। ठीक है। फिर आता है प्रश्न 2, નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યોમાં उत्तर લખો। पक्षियों पर्यावरण केम जोखमायु छे। अब पक्षी का पर्यावरण क्यों जोखम में है। आंसर है, विलायती खातरों अने विलायती दवाओं खेतर में वपरावा मांड्या तेने कारणे जीव जंतु घटवा मांड्या। अब जो विलायती खातर है और जो विलायती दवा है वो खेतर में उपयोग करने में आए जिससे जीव जंतु कम होने लगे और जो पक्षी हैं वो पक्षियों का जो पर्यावरण है वो जोखम में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, गाम केम हवे सुनमुन लागे छे। अब गांव हमें सुनमुन क्यों लगता है। आंसर आएगा, ढाबा वाला पाका मकानों थया। ढाबा वाले पक्का मकान हुआ है, वृक्षों कट गए हैं,
चबूतरा जो है वो तूत गए हैं, ચણ નાખનારા વૃદ્ધ વડીલો ગયા એટલે ફળિયા હવે पंखियों थी छलकाता नहीं। अब जो दाना देने वाले वृद्ध जो लोग थे वो लोग भी चले गए, इसलिए अब फड़िया हवे पंखियों थी छलकाता नहीं, એટલે ગામ હવે સુનમુન લાગે છે। अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। પહેલા પ્રશ્ન है તાર સ્વરે કયું પંખી બોલે છે? આન્સર है તાર સ્વરે કલકલિયો બોલે છે। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન है મહાકાવ્ય યુગના ઋષિઓને પણ પ્રિય એવા निर्दोष प्रेमाण पंखियों कया છે? अब महाकाव्य युग के ऋषि के प्रिय पक्षी, प्रिय और निर्दोष प्रेमाण पक्षी कौन थे? आंसर है महाकाव्य युग के ऋषियों के प्रिय निर्दोष और प्रेमाण पंखी सारस छे। थर्ड क्वेश्चन है कया पंखियों हमेशा युगल रूपी ज रहे छे? अब कौन से ऐसे पक्षी है जो कि युगल रूप में ही रहते हैं? आंसर है सारस जो है वो हमेशा युगल रूप में ही रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है अड़सिया शू करे छे? अड़सिया क्या करता है? अड़सिया जमीन ने वड़खेड़े पहुंची करे छे। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन कोना आवाज में वेदना पण छे अने थोड़ी चिमकी छे? अब किसकी आवाज़ में वेदना और चिमकी दोनों हैं? तो कोयल की आवाज़ में वेदना भी है और थोड़ी सी चिमकी भी है। सिक्स क्वेश्चन है कबूतरों बेघर बनिया छे कारण के कबूतर जो है वो बेघर बन चुके हैं क्यों? क्योंकि अब कबूतर बेघर बन गए हैं क्योंकि जूना देसी नड़ियावाड़ा घर तूत्या छे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें से पहला क्वेश्चन है लेखकना मते वृक्षमां देश जोनारा लोगों संख्या बढ़ती जाए छे। अब लेखक के मत के हिसाब से वृक्ष में क्या देखने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है? आंसर है लाकड़ू। सेकंड क्वेश्चन है लेखक सवारे लोतो दौड़वा निकलता त्यारे देशना अवाजे मन ने भरी देता। अब जब लेखक सुबह लोता दौड़ने के लिए जाते थे तब वो सुबह किसकी आवाज़ से उनका मन जो था वो भर जाता था? आंसर आएगा वन लावारी। थर्ड क्वेश्चन है लेखक ने देश कसाकનું सुपरविजन करते हो एम लागतो। अब लेखक को कौन किसी की सुपरविजन कर रहा हो ऐसा लगता था? आंसर है काड़िया कोसी। क्वेश्चन नंबर 5 है खरा खोता। पहला क्वेश्चन है हवे गाम तहुकाओ वगर पण मजा में रहे छे। अब जो गांव है वो तहुकाओ के बिना भी मजा में रहते हैं। आंसर आएगा खोटू। सेकंड क्वेश्चन है पहला कुआनी बखोल में नमड़ा नाजुक पारेवा घूघू करीने प्रेम मंत्र गुत्या करता हता। पहले गांव में कुआं के बखोल में नमड़ा नाजुक पारेवा जो घूघू करते हुए प्रेम मंत्र घूत्या करते थे। आंसर आएगा खरू। व्याकरण क्वेश्चन नंबर 1 समानार्थी शब्द करो का होगा भीत, विरल का दुर्बल, उदास का हताश, युगल का जोड़ी। विरुद्धार्थी शब्द सगोड़ का अगोड़, निर्दोष का दोषित। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें साची जोड़े सोच के लिखना है। पहले में ऋषि मुनि, दूसरे में उदास, तीसरे में पूछड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द बताना है जो कि सवार है, फिर हमें नपुंसकलिंग शब्द बताना है जो कि पंखी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वचन बदलना है लोतो का लोता, छापरू का छापरा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें संधि योग्य रीते जोड़ाયેલી છે ए विकल्प चूज करवानुं छे। तो पहला है दूस प्लस लब, तो आंसर होगा दुर्लभ। सेकेंड है परी प्लस आवरण, आंसर आएगा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 7 है त्यारे तो घूड़िया नेड़िया में हुद हुद चढ़ता हता। इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है, आंसर आएगा घोड़िया। क्वेश्चन नंबर 8 ખેતરોના ક્યારાઓમાં પાણી ફરે છે થોડા ધીક અને બગલા આવીને બેસે છે। इस वाक्य में हमें संयोजक रखना है और वापस पूरे वाक्य को लिखना है। तो यहाँ पे हमने संयोजक रखा है ખેતરોના ક્યારાઓમાં पानी फरे छे, फिर हमने संयोजक त्यारे रखा है, फिर वापस आगे का लिखा है थोड़ा धीक अने बगला आवीने बेसे छे। क्वेश्चन नंबर 9 में हूँ मने पूछूं छू क्या छे मारा पंखी लोग। इस वाक्य में हमें विराम चिन्ह लिखना है, तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है
और छू के बाद थोड़ा सा इसे डैश कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड है सारस बेलोड़ी, ये कौन सा समास है वो लिखना है, तो तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। पहला है पंखियों ने दाना चढ़वानी जग्या, आंसर आएगा चबूतरो। सेकंड है छापरानो मोभावाड़ो भाग, आंसर आएगा मोभारो। क्वेश्चन नंबर 12 है रूढ़ि प्रयोग का अर्थ लिखना है। नंबर 1 लोतोर धोड़वा जबू, आंसर आएगा कुदरती हाजते जबू। सेकंड है मन भरी देवू, आंसर आएगा आनंद आपो। थर्ड है सिलारा लेवा, आंसर आएगा फरवू विचरवू। क्वेश्चन नंबर 13 में सुनमुन में हमें क्रिया विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण प्रकार, आंसर आएगा ऋतवाचक। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गामड़ा तो कबूतरों पार नहीं, इसमें हमें अनुग रख के वाक्य वापस लिखना है, तो अनुग हमने रख दिया है गामड़ा मा तो कबूतरों नो पार नहीं। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।